यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। दोस्तों, अल्लामा इकबाल के द्वारा ये लिखी लाइनें जब भी मैं पढ़ता हूँ या मेरे मन में इनका स्मरण आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स। और हों भी क्यों ना, हमारा देश है ही अद्भुत, अमिट और अतुल्य। तो इस अद्भुत, अमिट और अतुल्य देश के बारे में एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है श्री अमीश त्रिपाठी ने, इमॉर्टल इंडिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी इमॉर्टल इंडिया पुस्तक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अमीश द्वारा लिखी गई ये पुस्तक कोई कहानी की किताब नहीं है, फिक्शन किताब नहीं है। ये उनके द्वारा दी गई स्पीचेस, उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स और उनके द्वारा की गई डिबेट्स में से बेस्ट निकाल करके इस पुस्तक में निचोड़ करके रख दिए। यानी उनके, अमीश जी के विचारों का गाढ़ा मजा कंसंट्रेट करके इस बुक में दिया गया। इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि रिलीजियस, स्पिरिचुअल एक भाग हो गया, दूसरा हो गया हिस्ट्री, फिर साइंस टेक्नोलॉजी और कुछ और आर्टिकल्स हैं। इस प्रकार से इसमें कुल 36 टॉपिक्स पे उन्होंने जो छांट करके 36 टॉपिक्स कुल इन्होंने इस बुक में रखे। तो उनमें से हर एक टॉपिक आपको बहुत ही डेप्थ में जस्टिफाई करता है। ये बात हमने बोला, जो अतुल्य भारत या इमॉर्टल इंडिया, इस बात को हर एक टॉपिक जस्टिफाई करता है। इसको पढ़ने में दोस्तों मुझे काफ़ी समय लग गया और पढ़ना चाहिए भी। ऐसे ही मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कि इसको एक बार में ना पढ़ें। इसमें से एक टॉपिक को पढ़ने में मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन वो 15 से 20 मिनट आपके विचारों को झकझोर के रख देगा। तो जब आपके विचारों में तूफान आए तो उसको थोड़ा सेटल होने दीजिए, फिर अगले दिन या 2-4 दिन के बाद कभी फिर 15-20 मिनट का समय मिले तो फिर इस किताब को उठा लीजिए और फिर एक टॉपिक पढ़िए। इस प्रकार से इस किताब को पढ़ना, इस किताब के साथ सही जस्टिफिकेशन करना, और आपके हृदय में धीरे धीरे ये बात जज्ब होनी चाहिए कि वाकई में ये देश इमॉर्टल इंडिया है। इस पुस्तक के टॉपिक किस प्रकार के हैं उनको समझने के लिए मैंने इसी में से एक टॉपिक उठाया है, द मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन थ्योरी के केवल 4 पेजेस हैं और इन 4 पेजेस में अमीश त्रिपाठी ने पूरा निचोड़ दे दिया है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी का मिथ क्या है। ये यूरोपीय लिंग्विस्टिक्स के द्वारा लिखा गया एक मिथ है, जो कि भाषाविदों ने सिर्फ कुछ भाषाई फोनेटिक सिमिलरिटी और इन सब के आधार पे एक मिथ तैयार किया कि हमारे देश पे विदेशी गोरे लोगों ने आक्रमण किया, जिनको आर्य कहा जाता था, और यहाँ पे उससे पहले द्रविडियन डार्क स्किन्ड लोग रहते थे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। उन्होंने बताया कि लगभग 3500 साल पहले इन्वेजन थ्योरी का हमारे पास आज के समय में कोई भी आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या जेनेटिक एविडेंस नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक एविडेंस इसी बात को इंगित करते हैं कि ये घटना कभी घटी ही नहीं, यानी कोई आर्यंस का इन्वेजन नहीं हुआ। जेनेटिक्स बताते हैं कि हमारे देश में एक वाई क्रोमोसोम है। आज हमारे देश में जो भी रह रहे हैं उनमें से 80% का जेनेटिक कैरेक्टर सेम है। ये जेनेटिक रिसर्च से साबित हो चुका है। कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ है। अमीश जी ने इसमें यह भी बताया है कि ये थ्योरी फिर बनाई क्यों गई। जब ये मिथ था तो इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी। दोस्तों, इस मिथ को बनाने की ज़रूरत थी ब्रिटिश रूल या कह लो यूरोपियन रूल्स को पूरे देश पे जस्टिफाई करना, साबित करना कि एक समय था कि गोरे लोग ही यहाँ आकर के शासन किए थे। और अमीश त्रिपाठी जी ने को इस लेख को लिखने के लिए प्रेरित किया था एक घटना ने। साउथ के किसी न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा कि एक पॉलिटिशियंस ये बता रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी में कुछ झगड़ा हुआ स्टूडेंट के बीच में कि आर्यंस ने द्रविडियंस को मारा, ऐसे करके एक पॉलिटिशियंस बोल रहा। तो पॉलिटिशियंस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, और जो कि कह लो कि अंग्रेज़ों के चमचे थे, चाटुकार थे, उनको ये मुद्दा मिल गया और ये थ्योरी उनके हाथ लग गई एक बड़े वेपन के रूप में। अब यूरोपियंस के रूल्स को यहाँ जस्टिफाई किया गया कि आर्यन थे, उन्होंने अटैक किया, तो फिर हम भी क्या गलत हैं। जब इतने सारे इन्वेजन इस देश में हुए हैं और उन्होंने आके यहाँ रूल किया है, तो आर्यंस जो आए उन्होंने यहाँ रूल किया, उसके बाद हम आए हैं, हम भी रूल कर रहे हैं, तो हमारा रूल भी जस्टिफाइड है, सही है। इसलिए ये थ्योरी बनाई गई। दोस्तों, इस थ्योरी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए डॉक्टर शिव शास्त्री, जो कि एक रिटायर्ड सर्जन है, उन्होंने बुक लिखी है टेयरिंग अवे द मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन।
इस पुस्तक को भी आप पढ़िएगा, या फिर इंतज़ार कीजिए, मैं इस पुस्तक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, इस RN एनर्जी थ्योरी को कैसे ध्वस्त किया गया। लेकिन आते हैं अमीश पे। अमीश जी ने मात्र 4 पेज में आपको पूरी तरह से इसको क्लियर कर दिया है कि ये थ्योरी क्यों बनाई गई, इसका पर्पज़ क्या था, कैसे बनाई गई, क्या इसके आधार थे और क्यों ये झूठी है, इसने क्या इम्पैक्ट डाला हमारे देश पे, वो भी बताया गया। तो दोस्तों इसी तरह से आपके दिमाग को झकझोर देने वाले टॉपिक्स से भरी पड़ी ये पुस्तक मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को पढ़िए और जानिए कि हमारा देश इमॉर्टल इंडिया क्यों है, अतुल्य भारत क्यों है, क्यों ये मिट नहीं सकता, क्यों हम सदैव रहेंगे। और एक बार फिर से हमारा देश, हमारा ये राष्ट्र पूरी दुनिया को दिखाएगा रास्ता कि कैसे जिया जाए, कैसे चला जाए। जीवन जीने का तरीका हमारा ही देश आज दिखा सकता है। कितने सारे देश हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, वो शक्तिशाली हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ युद्ध, मारकाट, आक्रमण, नृशंसता, यही सब दिखाते हैं, दुनिया भर ने सिखाया है। लेकिन हमारा देश सिखाता है सबको एक साथ रहने का। कितने आक्रमणकारी इस देश में आए, उन्होंने देश पे हमला किया, लेकिन हमने उन सब को अपने हृदय में स्थान दिया और आज वो हमारे देश में इस प्रकार से घुल मिल के रह रहे हैं जैसे वो सदियों से रहते आए हों, यहीं के रहने वाले हों। तो इसी के साथ मूल निवासी मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं आपके से विदा लेता हूं। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।